यमराज ने नचिकेता के सामने मृत्युलोक विषयक और देवलोक विषयक बहुत सारे प्रलोभन रखे, लेकिन नचिकेता उनसे विमुख होकर अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा और उसने क्या कहा उस विषय में आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। स्वभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। तो नचिकेता यहाँ पर यमराज के प्रलोभनों की अनित्यता के लिए स्पष्ट कह रहा है कि हे अंतक, हे अंत करने वाले यमराज, श्वो भावाः, श्वो मतलब कल तक, भावाः जिनका भाव रहेगा या कल तक जो रहने वाले हैं, मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम, मर्त्यस्य मनुष्य की, सर्वेन्द्रियाणाम सभी इंद्रियों का, यत् तेजः जो तेज है, एतत् जरयन्ति वो इसको क्षीण कर देता है। तो जो कल तक रहने वाला है या जो भोग्य पदार्थ आपने बताए हैं वो अनित्य हैं और वही मनुष्य की सभी इंद्रियों के तेज को भी क्षीण या नष्ट कर देते हैं। सर्वम जीवितम अपि अल्पम एव, और सर्वम जीवितम जो संपूर्ण जीवन है वो भी अल्पम एव बहुत छोटा है, अति अल्प है। तब वाहा, ये जो वाहा जो वाहन है या जो हाथी रथ आदि मुझे आप प्रदान कर रहे हैं वे नृत्य गीते तव एव, और जो नृत्य गीत जो अप्सराएं आप मुझे प्रदान कर रहे हैं तव एव वो आपके ही हो या आपके ही पास रहे, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। तो देवलोक विषयक भोग पदार्थ जब वो यमराज उसे प्रदान करना चाहते हैं तो उनके लिए भी नचिकेता ये कहता है कि ये सब क्षण भंगुर है, अनित्य है और नश्वर है, नाशवान है, और इसीलिए मैं इनका त्याग करता हूँ, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहिए। इन सब में न तो मेरी कोई रुचि है, न मेरा कोई इनके प्रति आकर्षण है। मैं तो केवल आपसे आत्मज्ञान विषयक उपदेश सुनने का ही इच्छुक हूँ। तो जो जो प्रलोभन दिए उनके विषय में नचिकेता ने कहा है कि ये सब स्वभावाः केवल कल तक रहने वाले हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, और ये सारे भोग्य पदार्थ जो हैं मनुष्य की इंद्रियों के तेज को भी नष्ट करते हैं। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब आप अपने ही पास रखिए। जो आप मुझे वाहन दे रहे हैं या जो अप्सराएं प्रदान कर रहे हैं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। तो नचिकेता यहाँ पर इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों का त्याग करते हुए यमराज से ये निवेदन कर रहा है। अब व्याकरण है इसमें स्वभावाः, श्वः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति इति भावः येषाम् इति स्वभावाः, कि जो कल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे ऐसा कोई विश्वास नहीं है, ये अनित्य है, इसको कहते हैं स्वभावाः। अंतकः, अंतम करोति इति अंतकः जो अंत करता है, तो ये यमराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। नृत्य गीते, नृत्यंच गीतंच इति नृत्य गीते, यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो सारे प्रलोभनों को एक साथ अस्वीकार करने के बाद नचिकेता ने उनकी अनित्यता का प्रतिपादन करते हुए यमराज से निवेदन किया है। अब आगे नचिकेता अपने आत्म विषयक ज्ञान पर ही बल देते हुए कह रहा है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावत् ईशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीयः स एव। मनुष्यः वित्तेन तर्पणीयः नः, मनुष्य जो है वो वित्तेन वित्त के द्वारा, धन के द्वारा, न तर्पणीय तृप्त नहीं होता है, संतुष्ट कभी नहीं होता है। चेत त्वाद अद्राक्ष्म वित्तम, और यदि त्वा अद्राक्ष्म आपको देख लिया है तो वित्तम लप्स्यामहे, वित्त भी प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको देख लिया है तो हम धन भी प्राप्त कर लेंगे।
यावत् त्वम ईशिष्यसि, और जब तक आप ईशिष्यसि चाहते हैं, जब तक आप इच्छा करते हैं, तावत् जीविष्यामः, तब तक हम जी भी लेंगे। अतः इसलिए मे वर्णीयः वरः तु सः एव, मेरे द्वारा वर्ण किया जाने वाला वर तो वही है, मुझे उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर नचिकेता ने कहा है कि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके बारे में उसने कहा है कि वो न वित्तेन तर्पणीय, वित्त से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। जैसे अग्नि में घी डाला जाता है तो वो और प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह से मनुष्य के पास धन आता है तो उसे और अधिक धन की लालसा होती है, वो कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होता है। और नचिकेता कहता है कि आप जो मुझे धन या ऐश्वर्य प्रदान करना चाहते हैं उससे मैं संतुष्ट भी हो जाऊंगा, ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं उससे और अधिक की कामना करूंगा, इसलिए ये सब नश्वर है और ये केवल इंद्रियों के जो तेज हैं उनको नष्ट करने वाले हैं। तो इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको देख लिया है, आपके दर्शन कर लिए हैं, तो हम जीवित भी रह लेंगे, धन भी प्राप्त कर लेंगे। और कब? जब तक आप ईशिष्यसि, जब तक आप चाहते हैं तब तक हम अपना जीवन भी व्यतीत कर लेंगे। तो हमारा जीवन तभी तक संभव है जब तक आप चाहेंगे, और लंबी आयु से मुझे उसमें कोई विशेष लाभ मुझे नहीं दिखाई देता है। मुझे तो केवल आत्मज्ञान विषयक उपदेश ही आपसे प्राप्त करना है, क्योंकि बाकी जो भी आपने कहा है या जो भी मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वो सभी अनित्य हैं और अनश्वर हैं। मुझे केवल उस तत्व के बारे में आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। अब यहाँ पर व्याकरण है वर्णीयः, व्रीय वर्णे धातु से अनियर प्रत्यय किया गया है। वर्णीयः वर्ण करने योग्य। तर्पणीयः त्रिप प्रीण्य धातु से अनियर प्रत्यय किया गया है। तर्पणीयः तृप्त करने योग्य। और अद्राक्ष्मा, इसमें दृश धातु लुंग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का इसमें प्रयोग किया गया है। तो नचिकेता ने बिल्कुल सारी बातों को नकार दिया है और उनके बारे में ये भी कह दिया है कि ये सब नाशवान है, क्षण भंगुर है और नश्वर है। मुझे इनमें कोई लोभ या कोई लाभ नहीं है दिखाई देता है, इसलिए मुझे केवल आपसे आत्मज्ञान को ही सुनना है, क्योंकि आपसे अच्छा इसके बारे में कोई और उपदेश नहीं दे सकता है।